हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों जेपीएससी में पैसा देकर सेटिंग किया जा रहा है, तो इस खबर की पूरी सच्चाई को जानेंगे और जिस नंबर से कॉल्स आ रहे हैं वो नंबर भी बताएंगे। ऐसा उन अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है जो जेपीएससी परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हैं, जिनका साक्षात्कार हो गया है। इस खबर में तो सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या यह वाकई में सही है? लेकिन जिस हिसाब से सीजीएल में सेटिंग को लेकर बातें सामने आई, तो क्या सही में सेटिंग नहीं हो रहा है? जब झारखंड बना था तब फर्स्ट जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। इस एग्ज़ाम में भी सेटिंग हुआ था। इस बात को मीडिया और अखबार के माध्यम से पता चला था। ये पकड़े भी गए, इनके नंबर को बढ़ाकर पास किया गया था। तो चलिए इस बात को रहने देते हैं, जो आज के अखबार में दिया गया है उस पर अपनी नज़र को डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है। हेलो, आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, 10 लाख रुपए दीजिए, काम हो जाएगा। जेपीएससी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आ रहे हैं फ़ोन, हो चुका है साक्षात्कार। हाल ही में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को नौकरी के नाम पर ठगने के उद्देश्य से कुछ शातिर फ़ोन कर रहे हैं। कॉल करने वाले यह कह रहे हैं कि यदि ये 10 लाख रुपए का भुगतान करे तो उनका मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। हाल ही में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को नौकरी के नाम पर ठगने के उद्देश्य से कुछ शातिर फ़ोन कर रहे हैं। कॉल करने वाले यह कह रहे हैं कि यदि वे 10 लाख रुपए का भुगतान करें तो उनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। अभ्यर्थियों ने इन मामले की शिकायत करने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि यह चिंताजनक है कि फर्जी कॉल करने वालों के पास उनके पारिवारिक विवरण कैसे पहुंच रहे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि जेपीएससी ने पहली बार परीक्षा की कॉपियों की स्कैनिंग थर्ड पार्टी एजेंसी से कराई है, जिसे अभ्यर्थियों की जानकारी लीक होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे कई अभ्यर्थियों के बीच चिंता बढ़ गई है। हाल ही में झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की गई है। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि मेरिट लिस्ट तैयार होने की प्रक्रिया चल रही है। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद जल्द ही फाइनल रिजल्ट आने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे समय में अभ्यर्थियों के पास आने वाले फ़ोन कई सवाल खड़े कर रहे हैं। फ़ोन कॉल भी उन्हीं लोगों के पास आ रहे हैं जो मुख्य परीक्षा पास करने के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। एक अभ्यर्थी को कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि यदि वह चयनित होना चाहता है तो उसे 2,80,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। वहीं एक अन्य अभ्यर्थी को बताया गया कि उसे 5 लाख रुपये खर्च करने होंगे। इनमें से 1 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान करना होगा। वहीं एक अन्य कॉल में अभ्यर्थी के पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी दी गई और उससे 10 लाख रुपये की मांग की गई। कॉल करने वालों ने कहा कि वह अभ्यर्थी का जन्म तिथि और अन्य व्यक्तिगत जानकारी जानता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके पास अभ्यर्थियों के बारे में कई जानकारियां हैं। इस प्रकार के फर्जी कॉल ने अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 342 अभ्यर्थियों का होना है चयन। इस बार झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 342 अभ्यर्थियों का चयन होना है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 10 से 23 जून 2025 तक इंटरव्यू आयोजित किए गए, जिसमें 864 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कुछ अभ्यर्थियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जेपीएससी में कुछ गड़बड़ियां हो रही है। परीक्षा से पहले जारी दिशा निर्देशों में थर्ड पार्टी एजेंसी का उल्लेख नहीं था, लेकिन अब उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पूरे विवरण के साथ किया जा रहा फ़ोन। अग्रिम के तौर पर किसी छात्र से 3 तो किसी छात्र से मांगे जा रहे 5 लाख रुपए। अभ्यर्थियों की बढ़ी चिंता, मामले को लेकर उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों कि क्या है कि इसमें जो दिया हुआ है कि इन नंबरों से कॉल्स आ रहे हैं 8902473363। अगला जो नंबर है 9006360060।
अगला जो नंबर है 9046105338 और अगला नंबर है 9289904018। जैसे नंबरों से लगातार कॉल्स आ रहे हैं। कॉल के दौरान न केवल पैसों की मांग की जा रही है, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि कॉल करने वाले जेपीएससी के कर्मचारी हैं और लिस्ट में सुधार के लिए पैसे खर्च करने होंगे। ट्रू कॉलर पर इन नंबरों में कोई जेपीएससी तो कोई बोर्ड ऑफिस के नाम पर सेव है। जाहिर है कि फर्जीवाड़ा करने वाले इन लोगों ने ही अपने नाम इन नामों से सेव करवाए होंगे। इन नंबरों पर कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नंबर बंद मिले तो कुछ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो यही अपडेट है दोस्तों, जो आज के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। आप इस चैनल पर बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।